आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है। टीवी डिबेट में आधी अधूरी बातें होती हैं, सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं और आम दर्शक ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर शंकराचार्य और जगत गुरु में असली अंतर क्या है। दोनों में से कौन बड़ा होता है, किसकी पावर ज्यादा मानी जाती है और क्या दोनों एक ही होते हैं या फिर पूरी तरह अलग अलग पद हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इतिहास, धर्म, परंपरा और व्यावहारिक हकीकत तीनों के आधार पर इस सवाल का पूरा जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शंकराचार्य कोई सामान्य धार्मिक उपाधि नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विशेष और ऐतिहासिक पद है जिसकी स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे, जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को पूरे भारत में स्थापित किया और सनातन धर्म को एक नई वैचारिक मजबूती दी। उन्होंने देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा गया। भारत में परंपरागत रूप से 4 प्रमुख शंकराचार्य माने जाते हैं। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका। इन चारों मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है और ये सभी आदि शंकराचार्य की परंपरा के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य का पद केवल सम्मान का नहीं, बल्कि एक परंपरागत धार्मिक अधिकार का प्रतीक भी होता है। अब अगर हम जगत गुरु शब्द की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि लोग समझते हैं कि जगत गुरु भी कोई संवैधानिक या संस्थागत पद है, जबकि सच्चाई ये है कि जगत गुरु कोई औपचारिक पद नहीं, बल्कि एक सम्मान सूचक उपाधि है जो किसी संत, आचार्य या धर्म गुरु को उसके ज्ञान, प्रभाव और वैश्विक स्वीकार्यता के आधार पर समाज द्वारा दी जाती है। यानी जगत गुरु का मतलब होता है ऐसा गुरु जिसे पूरी दुनिया का शिक्षक माना जाए। इतिहास में कई महान संतों और आचार्यों को जगत गुरु कहा गया है, जैसे आदि शंकराचार्य को स्वयं जगत गुरु कहा गया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और बाद के काल में कई संतों को भी जगत गुरु की उपाधि समाज ने दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जगत गुरु की कोई एक गद्दी नहीं होती, कोई निश्चित मठ नहीं होता और न ही कोई तय संख्या होती है। यहीं से शंकराचार्य और जगत गुरु के बीच पहला बड़ा अंतर साफ हो जाता है। शंकराचार्य एक निश्चित मठ से जुड़ा हुआ परंपरागत और सीमित संख्या वाला पद है, जबकि जगत गुरु एक व्यापक, अनौपचारिक और सम्मान आधारित उपाधि है, जिसे कोई भी संस्था लिखित रूप में प्रदान नहीं करती, बल्कि समाज की मान्यता से कोई व्यक्ति जगत गुरु कहलाता है। अब सवाल आता है पावर का, यानी किसकी शक्ति ज्यादा होती है। तो यहाँ हमें पावर शब्द को 2 हिस्सों में समझना होगा, एक संस्थागत शक्ति और दूसरी नैतिक या सामाजिक प्रभाव की शक्ति। अगर हम संस्थागत शक्ति की बात करें तो शंकराचार्य के पास स्पष्ट रूप से ज्यादा अधिकार होते हैं, क्योंकि वे एक मठ के प्रमुख होते हैं। उनके अधीन शिष्य परंपरा होती है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, शास्त्रार्थ की परंपरा होती है और सनातन धर्म की व्याख्या में उनका मत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शंकराचार्य का प्रभाव खास तौर पर अद्वैत वेदांत परंपरा में बहुत गहरा होता है और उनके बयान, उनके निर्णय और उनके मत को धार्मिक जगत में गंभीरता से लिया जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक मुद्दे पर शंकराचार्य बोलते हैं तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है और कई बार राजनीति तक में उसका असर दिखता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जगत गुरु की शक्ति की बात करें तो वो पूरी तरह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। कोई जगत गुरु अगर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, अगर उसका प्रभाव देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, अगर उसकी बातों को लाखों लोग सुनते और मानते हैं, तो उसकी सामाजिक और नैतिक शक्ति कई बार शंकराचार्य से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये शक्ति स्थायी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के प्रभाव के साथ बदलती रहती है। यानी सरल भाषा में कहें तो शंकराचार्य की पावर पद से आती है और जगत गुरु की पावर प्रभाव से आती है। शंकराचार्य का पद हजारों साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है, इसलिए वो स्थायी है, जबकि जगत गुरु की उपाधि व्यक्ति के जीवन, आचरण और समाज की मान्यता तक सीमित रहती है। एक और बड़ा अंतर यह भी है कि शंकराचार्य बनने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। शास्त्रों का गहरा ज्ञान, ब्रह्मचर्य, संन्यास परंपरा और मठ की स्वीकृति जरूरी होती है, जबकि जगत गुरु बनने के लिए कोई औपचारिक चयन प्रक्रिया नहीं होती। कोई व्यक्ति अपने विचारों, प्रवचनों और समाज सेवा के कारण धीरे धीरे जगत गुरु कहलाने लगता है।
आज के दौर में कई बार मीडिया और सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े संत या कथावाचक को जगत गुरु कह दिया जाता है, लेकिन इससे शंकराचार्य की परंपरागत गरिमा कम नहीं होती, क्योंकि शंकराचार्य केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा और एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि जगत गुरु शब्द का इस्तेमाल आज के समय में कई बार लोकप्रियता के आधार पर भी होने लगा है। अगर सीधे सवाल का जवाब दें कि किसकी पावर ज्यादा होती है, तो इसका कोई एक लाइन में जवाब नहीं हो सकता। धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से शंकराचार्य का स्थान अधिक ऊंचा माना जाता है, लेकिन सामाजिक और जन समर्थन के आधार पर कोई जगत गुरु भी अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव रख सकता है। इसलिए दोनों की पावर की प्रकृति अलग अलग है और तुलना करना हमेशा सही नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको धर्म, संस्कृति, इतिहास और करंट अफेयर्स से जुड़े ऐसे विषय सरल और साफ भाषा में समझना अच्छा लगता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बिना एजेंडा, बिना भ्रम और बिना शोर के आपको वो जानकारी देते हैं जो सच में आपके ज्ञान को मजबूत करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही जानकारी तक पहुँच सकें। आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि शंकराचार्य और जगत गुरु में क्या मूल अंतर है, किसकी शक्ति किस रूप में ज्यादा मानी जाती है और क्यों दोनों को एक दूसरे से तुलना करके देखना हमेशा सही नहीं होता। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी और धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका सवाल ही हमारे अगले वीडियो का विषय बन सकता है।